तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी क्या है, ये बीमारी क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझने वाले हैं। तो जो भी लोग मतलब आप तो सेशन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे उसको भी पूरा वीडियो देखना है और समझना है कि ओसीडी बीमारी क्या है और इसका सही इलाज क्या करना चाहिए। तो जैसे ओसीडी में सबसे पहली बात तो ये समझनी कि ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी दिमाग में जो ऑब्सेशन खड़ा होता है कि कुछ करने की सोच पैदा होती है, ये ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन के बाद कंपल्सन आता है, यानी कि आपका दिमाग जो सोच पैदा करता है उसको कंपल्सन करने की, यानी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो ओसीडी पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होती है कि दिमाग में जो ऑब्सेशन खड़ा हुआ उसको कंपल्सन करता ही करता है। अगर वो कंपल्सन नहीं करता तो मेंटली वो बहुत अपसेट होता है, वो नेगेटिव होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। इसके दिमाग में जो ऑब्सेशन खड़ा हुआ है उसको कंपल्सन करना ही पड़ता है और कंपल्सन में बार बार रिपीटेशन भी होता है। जो भी ऑब्सेशन एक बार खड़ा हुआ कंपल्सन किया, ऑब्सेशन खड़ा हुआ कंपल्सन किया, तो बार बार जो चीजें आती हैं, जो ऑब्सेशन खड़े होते हैं उसको कंपल्सन करना पड़ता है। ये होता है ओसीडी। अब इसमें क्या चीजों का ऑब्सेशन होता है, क्या कंपल्सन होता है, तो ये तो अलग अलग तरह की समस्या होती है। ऑब्सेशन हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। उसमें खास करके जो हमारे पास पेशेंट आए उसमें ज्यादातर जो आए लोग हाथ धोने वाली समस्या महसूस कर रहे थे, यानी कि उसके दिमाग में ऐसा होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो व्यक्ति हाथ धोने के लिए जाएगा वॉश बेसिन पर, एक बार हाथ धो लिया तो उसको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता तो और हाथ धोएगा, लिक्विड डाल के हाथ धोएगा, साबुन लगा के हाथ धोएगा। ये कितनी बार होता है ये डिपेंड है उसकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। ओसीडी में ये क्या होता है, ये बात ध्यान देना है। ओसीडी में क्या होता है कि शुरुआत एकदम छोटी सी होती है, व्यक्ति शुरुआत होती है तो पता भी नहीं चलता कि ये कोई शुरुआत समस्या की हो रही है। धीरे धीरे व्यक्ति एक बार नॉर्मल हाथ धोता है, उसको 2 बार चालू करता है, 3 बार चालू करता है, इसके बाद ये नंबर बढ़ते जाते हैं, टाइम भी बढ़ता जाता है। तो किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आप एबनॉर्मल काम कर रहे हैं, यानी जरूरत से ज्यादा हाथ धो रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए कि शायद आपको ओसीडी की शुरुआत हो चुकी है या हो रही है। शुरुआत में आप इलाज करते हैं तो जल्दी से आपका ओसीडी प्रॉब्लम रुक जाएगा, आप यहीं से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इस तरह से कुछ लोगों को नहाने की ओसीडी होती है, यानी कि व्यक्ति 2 घंटा नहाता है, 4 घंटा नहाता है, 6 घंटा नहाता है। हमारे सेंटर पर ऐसे भी लोग आए और रेगुलर 4.5 घंटे नहाते थे, ऐसे लोग भी होते हैं। आप बोलेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम ठीक होता है? जी हाँ, ऐसे भी प्रॉब्लम ठीक किए गए हैं। ओसीडी प्रॉब्लम में क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने हमें बताया कि हमारे फैमिली मेंबर है, कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमसे बहुत बदतमीजी करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं कि आप ये नाटक करते हैं, ये ड्रामा करता है, इतना तो कोई नहाता है क्या, इतना कोई हाथ धोता है क्या, ये सब गलत है, सब बकवास है, बंद करो। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जिसको प्रॉब्लम है उसको ही पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ओसीडी पेशेंट हमें जब बात करते हैं ऑनलाइन में या यहाँ कर बात करते हैं कि सर क्या बताए, कैसे समझाए घर वालों को, फैमिली मेंबर समझते ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई बीमारी भी होता है। बार बार नहाने के या ज़्यादा नहाने का कोई बीमारी भी होता है क्या? बीमारी में क्या होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, ये कोई बीमारी होती है। ज़्यादा नहाना, हाथ धोना तो कोई बीमारी है क्या? हाँ, ये बीमारी है, क्योंकि उसको पता नहीं है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसको तो सिर्फ ड्रामा लगेगा, ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये नाटक नहीं है। मैं इसलिए सबको विस्तार से बता रहा हूँ कि जिसके घर में भी ऐसे मेंबर है तो थोड़ा समझे, कोशिश करें कि आपके घर में अगर किसी को ओसीडी है तो ये गंभीर समस्या है या हो सकती है, तो इसके लिए उसको कोऑपरेट करना है। अभी बात करें ओसीडी क्या है इसके बारे में, लेकिन इसके बाद बताएंगे कि ओसीडी पेशेंट के साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, कैसे बिहेवियर करना चाहिए। अभी किस तरह की कितनी ओसीडी होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। नहाने की ओसीडी होती है, हाथ धोने की होती है, ऐसे चेक करने की भी ओसीडी होती है। चेक करने की मतलब कि व्यक्ति बार बार चीज़ों को चेक करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विच बंद किया, एक बार लाइट का स्विच बंद किया तो बंद करके वो बाहर गया है, लेकिन दिमाग में फिर से ख्याल आएगा कि चेक किया कि नहीं, तो फिर से कमरे में अंदर आएगा तो फिर चेक करेगा स्विच बंद है, तो ये चेक करता है। लेडीज को एक गैस चेक करने की ओसीडी होती है, गैस बंद किया हुआ है फिर भी चेक करेंगे बंद किया कि 2 बार बटन घुमाएंगे। हाँ, पता है, पक्का है कि गैस बंद किया है, फिर अपना काम करेंगे। थोड़े दूर जाएंगे और कमरे में फिर एक बार डाउट आएगा कि गैस बंद किया कि नहीं, वापस आएंगे किचन में, फिर चेक करेंगे। तो बार बार चेकिंग चलता रहता है।
कुछ लोगों को ऐसे नल चेक करने की आदत होती है कि नल बंद किया, फिर देख करते हैं कि वहां से वॉश बेसिन से दूर जाने के बाद ख्याल आया कि नल चालू है बंद है, तो फिर से आगे चेक करते हैं। तो इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जो व्यक्ति ये समस्या महसूस कर रहा है उसको इसने बहुत परेशान होता है, उसको लग रहा है कि ये बंद होना चाहिए। व्यक्ति खुद भी कोशिश करता है कि ये सब बंद करना है, मुझे सब रोकना है, पता है मैं गलत कर रहा हूँ। जितने भी ओसीडी पेशेंट होते हैं, नहाने वाले, ज़्यादा हाथ धोने वाले, ज़्यादा सफाई करने वाले, हर व्यक्ति को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करता है, कोशिश करता रहता है इसको करने की। जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी उसको करता ही रहेगा क्योंकि उसको रोक नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे हैं और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं ये भी सोचेंगे कि तो फिर व्यक्ति करता क्यों है? अगर उसको पता ही है कि गलत कर रहा हूं तो बंद क्यों नहीं करता? लेकिन बंद इसलिए नहीं होता कि इसके दिमाग में जो कंडीशन है, ऑब्सेशन हुआ तो कंपल्सन करना पड़ता है। अब व्यक्ति कंपल्सन क्यों करता है? हर व्यक्ति तो कंपल्सन नहीं करता। समझना क्या कि ओसीडी होता क्यों है, ओसीडी किसको होता है। ओसीडी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया किसी को भी हो जाए, बहुत रेयर केस में होती है। ओसीडी होने की वजह यह है कि व्यक्ति का जो दिमाग है थोड़ा सा वीक है, या तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है कोई वजह से, यानी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो गया, कोई गलत घटना हो गई, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, पास्ट में इसके साथ कोई बड़ी इवेंट हो गई है, मेजर कोई नेगेटिव इवेंट हो चुका है, तो इससे व्यक्ति बहुत लंबे समय नेगेटिव रहता है, तो व्यक्ति के दिमाग में ओसीडी खड़ा होता है। बार बार चेक करने की समस्याएं हो सकती हैं। ओसीडी लगने की और वजह यह भी है कि व्यक्ति के साथ अगर किसी ने मिसबिहेव किया है या उसको ज़्यादा हैरेस किया है तो भी व्यक्ति को ओसीडी की समस्या हो सकती है। अब ये जो मिसबिहेव की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स से ही होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स की ये गलती क्या होती है कि बच्चे को बहुत टॉर्चर करते हैं। बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना है, ऐसा मत करो, ऐसा मत कर दो, पढ़ाई करो। यानी कि बच्चे को इतना टॉर्चर करके रखा है कि उसको खुद कुछ करने ही नहीं देते हैं। जो कुछ करना है बस पेरेंट्स बोलेंगे वही उसको करना है, उसकी कोई सोच ही नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। बात को इस तरह से फॉलो करना है कि जैसे कि पेरेंट्स ने बोला तो करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है। आत्मविश्वास टूटता है तो इसके दिमाग में धीरे धीरे ओसीडी खड़ा होने लगता है। तो ये भी एक वजह है ओसीडी की कि उसको किसी ने बहुत टॉर्चर किया है या हैरेस किया है। ज़्यादातर टीचर ऐसे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बच्चे को बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, बच्चे के साथ बहुत ही सख्त व्यवहार करते हैं। बस इस तरह से ही आपको पढ़ना है, इतना होमवर्क करना, ये कंपलसरी, ये नहीं करना, वो करना। तो इससे भी बच्चे के ऊपर बहुत ही मेंटली इफेक्ट होता है। बच्चा मेंटली बहुत अपसेट होता है जब कोई टीचर का बिहेवियर इतना बस स्ट्रिक्ट होता है। तो इससे भी कई बच्चे धीरे धीरे ओसीडी का शिकार होते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो इसमें समझना क्या चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, इसके साथ इतना मिसबिहेव नहीं करना है, इतना टॉर्चर नहीं करना है, इसका इतना परेशान नहीं करना है, तो व्यक्ति इस तरह से ओसीडी का बीमार नहीं होगा। इसको ओसीडी की बीमारी से नहीं लगती है, ये बचपन की बात है। लेकिन कुछ लोगों को कुछ उम्र के बाद ओसीडी लगती है, किसी को 30 साल में लगती है, किसी को 40 साल में, 50 साल के बाद भी ओसीडी आ सकती है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए बस यही है कि कोई घटना इसकी लाइफ में घटी, बहुत कोई बड़ा हादसा हो गया और व्यक्ति लंबे समय के लिए नेगेटिव रहा है, तो भी उसको ओसीडी हो सकता है। इसमें ओसीडी में लगभग ज़्यादातर मामले सफाई को लेकर होते हैं। व्यक्ति ऐसा भी कभी सोचता है कि कोई भी चीज़ उसको दिखती है तो उसको हर चीज़ गंदी दिखती है, तो बार बार उसको सफाई करता रहता है, उसको पोछा मारता रहता है। खास करके ये लेडी में ये प्रॉब्लम होती है। तो घर में जितनी भी चीज़ें हैं पूरा दिन उसको पोछा लगाती रहेगी, फर्श पर झाड़ू लगाती रहेगी, हर चीज़ को बार बार, हर कपड़े को बार बार वॉशिंग मशीन में डालकर धोते रहेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उसको हर चीज़ एक्चुअली अच्छी है, घर के अंदर की चीज़ें हमेशा गंदी थोड़ी होगी। साफ किया हुआ है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, औरों को अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसको गंदा दिखता है। तो बार बार चीज़ों को साफ करो, बार बार उसको पोछा मारो। ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कई लेडी है जिसने घर की हर चीज़ को पोछा मार के साफ कर दिया, धो दिया। इसमें मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है। अब मोबाइल ये सब आप पता है कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसको आप पानी डालेंगे तो क्या हालत होगी, वो खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं बस मोबाइल को भी धोना है तो धोना है, मोबाइल खराब है तो हो जाए, लैपटॉप को पानी लगा के पोछा मार देंगे। ऐसे भी कई लेडीज ने लैपटॉप को ही धो दिया। एक लेडी का ऐसा प्रॉब्लम था कि इसका हस्बैंड बाहर से आता था तो घर में आते हर चीज़ उसकी धोने के लिए डाल देती थी, उसके कपड़े, उसके शूज़, सॉक्स,
और जो भी पैसा जेब में है, करेंसी, रुपयों को भी धोने के बाद ही रखना है। पैसा हर रोज वो भिगोएगी, फिर सुखाएगी, इस तरह से काम करेगी। तो इसमें जितनी भी चीजें इसकी जेब में है या कपड़े पहने, सब पहले उसको धोना है, इसके बाद ही सारा काम वो करेगी, क्योंकि वो बाहर से आया है। यानी बाहर से आया हर व्यक्ति गंदा है, तो उसको हर चीज को धोना पड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ उसको नहीं है जिसको ओसीडी है, इसको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले भी इतने परेशान होते हैं। तो इसके लिए भी समस्या है कि व्यक्ति ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। एक मेंबर को ओसीडी लगा तो सारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, कि सब उसको ही वॉच करते हैं। अब ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगा, सब उसको देखते रहेंगे, और सारा मतलब औरों का भी टाइम इसमें ही जाएगा कि वो कर क्या रही है। उसको समझाने में टाइम लगाते हैं, और समझाने में कितना घंटे लगा दिए। लोगों ने बोला सर हमने तो उसको पूरा दिन बैठ के समझाया कि सब मत करो, सब इतनी सफाई मत करो, इतना सब मत नहाओ, लेकिन बंद ही नहीं करते। चलो ठीक है, प्रॉब्लम हो गई तो हो गई। अब एक बात आप समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये करना नहीं चाहता, उसको ये शौक नहीं है ज्यादा नहाना, हाथ धोना, सफाई करना, किसी को भी ज्यादा शौक नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको बंद करना है, लेकिन बंद करने का तरीका क्या है? तो इसके लिए आपको समझना है कि ओसीडी का सही इलाज हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस है। इसके साथ सीबीटी प्रैक्टिस, एलपी प्रैक्टिस, इस सारी प्रैक्टिस है जिससे ओसीडी ठीक होता है। लेकिन आजकल होता क्या है, जो पेशेंट हमारे सेंटर पर इलाज के लिए आए या किसी ने ऑनलाइन हमसे ट्रीटमेंट लिया, सबने बताया कि हमने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, किसी और डॉक्टर को दिखाया, तो उसने हमें दवाई दे दी है। लोग दवाई का नाम भी बताने लगते हैं, सर ये दवाई हमें दी गई है, हम ये दवाई खा रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अचंभित लगता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ओसीडी में भी कोई दवाई काम करती है क्या? अब आप समझ रहे हैं ओसीडी किस चीज की बीमारी है? ये दिमाग की कमजोरी की बीमारी है, ये आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है। यानी कि आपके दिमाग में एक जो सोच का कंडीशन हो गया, तो इसलिए व्यक्ति बार बार चीजों को रिपीट करता है या सफाई करता रहता है। अब दवाई से उसको जो गंदा लग रहा है या बंद हो जाएगा। दवाई से क्या होता है आप समझ रहे हैं? तो मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है कि दवाई लेने से उसको सब साफ दिखने लगे। ऐसी कोई दवाई नहीं हो सकती कि इसे वो साफ करना बंद करेगा, संभव ही नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे ताकि वो सब काम गलत करना बंद कर दे। आज तक किसी ने बंद नहीं किया। जितने भी ओसीडी पेशेंट हैं हमारे साथ जुड़े हैं, दवाइयाँ ली है, एक भी पेशेंट दवाई लेके ठीक नहीं हुआ। हाँ, उसकी समस्या बड़ी है, कम नहीं हुई। तो आप भी समझ रहे हैं, और जो लोग ये वीडियो YouTube में देखते हैं वो भी समझे कि उसका कोई मेडिसिन होता ही नहीं है। ओसीडी का आज तक कोई मेडिसिन बना ही नहीं है, क्योंकि ये सोच की बीमारी है, ये एक आदत है, ये दिमाग का कंडीशन है। तो उसको और कंडीशन करके ठीक किया जा सकता है। यानी कि कोई भी समस्या है, हाथ धोने की समस्या है, तो उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस से ठीक किया जाएगा। अब हम इसका इलाज किस तरह से करते हैं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको एक इंतजार है कि उसका सही इलाज क्या है, वो जल्दी से बता दो। तो इसके लिए सही इलाज ये है कि कोई भी प्रॉब्लम ओसीडी का है, इसके लिए साइकोथेरेपी प्रैक्टिस और साथ में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये कंपलसरी है। साइकोथेरेपी प्रैक्टिस में क्या होता है कि व्यक्ति जो कुछ भी गलत कर रहा है, यानी बार बार हाथ धो रहा है, सफाई कर रहा है, तो इसके सबकॉन्शियस माइंड में ये इसको बताया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो भी काम वो गलत करता है, इसकी जगह पे वो सही काम कर रहा है, सही तरह से काम करना है, सही तरह से उसको हैंडल कर रहा है, हर चीज को व्यक्ति सही तरह से कर रहा है, ये उसके दिमाग में ट्रांसफर किया जाता है साइकोथेरेपी प्रैक्टिस से या हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस से। बार बार उसको ये हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस देके इसके माइंड में पॉजिटिविटी इंस्टॉल की जाती है। इसके बाद जरूरी है उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। सफाई के लिए सफाई का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराया जाता है कि जाओ वॉश बेसिन पे खड़े रहो, वहाँ पे फटाफट सफाई करके आ जाओ, वहाँ से जल्दी से हाथ धो के वापस आ जाओ। जो व्यक्ति ज़्यादा नहाता है, इसके लिए ऑडियो बना के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, या तो इसको एक व्यक्ति सपोर्ट करता है कि इतनी मिनट में आपको नहाकर बाहर निकलना है। इस तरह से जब उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे कॉन्फिडेंट महसूस करता है और धीरे धीरे वो बाहर भी आता है। जब ऐसे प्रैक्टिस दिया जाता है तो व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा नहाने पर या ज़्यादा सफाई पर नहीं रहता है। जो बात उसको बताई जाती है, बाहर से जो उसको ऑर्डर दिए जाते हैं, बाहर से जो उसको अफर्मेशन दिया जाता है, उस पर व्यक्ति का ध्यान जाता है। और बाहर से जो उसको अफर्मेशन ऑर्डर दिए जाते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। उसको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, उसको कॉन्फिडेंट देने के लिए या उसको जल्दी से बाहर निकलने के लिए बाहर से आवाज़ दी जाती है। व्यक्ति धीरे धीरे से बाहर आ जाएगा, बाथरूम से बाहर आ जाएगा कम समय में।
ऐसे व्यक्ति का नहाने का समय भी कम किया जाता है। इस तरह से हाथ धोने को भी कम कर सकते हैं। तो ये सब हुआ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है ओसीडी का तो ठीक करने के लिए दो चीज़ें तो करनी ही होगी। एक है हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस और दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। दो चीज़ें होगी तो ही व्यक्ति ठीक होता है। जब आप गलत चीज़ों को बार बार रोकते हैं, बार बार आप सुधार करते हैं, बार बार आप सुधार करते हैं, तब आपका दिमाग मानता है कि मैं अब ये गलत नहीं करता हूँ, अब मैं सही कर रहा हूँ, तब व्यक्ति ठीक होने लगता है। लेकिन वो गलत कर रहा है, वो रोकने के लिए और सही चीज़ करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। उसको कोई एक व्यक्ति इसके साथ रहकर अगर उसको बताता है, उसको सपोर्ट करता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे सही काम भी करने लगता है। अब ये चीज़ें सेंटर पर हो जाएगी। आपके साथ घर पे कौन करेगा? मेन प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्सेशन खड़ा होता है तो कंपल्सन करना पड़ता है। लेकिन सही इलाज क्या है कि ऑब्सेशन खड़ा ही नहीं होना चाहिए। यानी आपको कुछ करने की सोच ही नहीं आनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा नहाना है, मुझे ज़्यादा हाथ धोना है, मुझे चेक करना चाहिए। ये सोच खड़ी ही नहीं होनी चाहिए। ये उसका सही इलाज है। अब जो हम इलाज करते हैं इसमें ये कराते हैं कि उसके अंदर ऑब्सेशन आना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति ये सोचेगा तो प्रॉब्लम है, सोचेगा ही नहीं। अब इसके लिए क्या है कि ऑब्सेशन खड़ा ही ना हो, व्यक्ति के अंदर ये सोच ही खड़ी ना हो। इसके लिए व्यक्ति की सोच को डाइवर्ट करके उसको और काम में लगाया जाता है। व्यक्ति जब बार बार एक ही चीज पर सोचता रहता है, एक ही तरह का काम करता रहता है, तो ये सोच इसके माइंड में मजबूत होती है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। लेकिन हम प्रैक्टिस कराते हैं उसमें इसको इतना बिजी रखते हैं, उसके साथ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें कराई जाती है, उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए, इस तरह की उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, ऐसे उसको टास्क दिए जाते हैं। जब व्यक्ति कोई भी काम जो मुश्किल काम है उसको अंजाम देता है, मुश्किल काम वो कर पाता है, तो उसका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। और व्यक्ति का कॉन्फिडेंट अच्छा हो गया, व्यक्ति अंदर से कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसका ऑब्सेशन भी बंद हो जाता है। ऑब्सेशन खड़ी होने की वजह यही है कि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता तो उसके अंदर ऑब्सेशन ही खड़ा नहीं होता। सभी लोग ऐसे क्यों बार बार नहीं सोच रहे हैं कि मुझे चेक करना चाहिए? सभी लोग ऐसे बार बार क्यों नहीं करते कि वो बार बार हाथ धोने के लिए भाग रहे हैं? पूरी दुनिया तो ऐसे नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है लोग? वो लोग कॉन्फिडेंट है, नॉर्मल कॉन्फिडेंट होता है जिसके अंदर वो चीज़ों को इस तरह से नहीं करता। वो नॉर्मल ही काम करेगा, नॉर्मली हाथ धोएगा, नॉर्मली चेक करता है। आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर, अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपके अंदर अच्छी चीज़ें क्या है, और अच्छी चीज़ों में आप खुद को अच्छे काम में, अच्छी प्रवृत्ति में, पॉजिटिव प्रवृत्ति में खुद को आप बिजी रखें। तो अगर इस तरह से आप करेंगे, आपका ऑब्सेशन ही नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओसीडी के लिए व्यक्ति ने बहुत सारा इलाज करवाया, डॉक्टरों से, साइकियाट्रिस्ट से दवाई लिया, तब भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, तो व्यक्ति और इलाज करता है। क्या करता है? मंत्र तंत्र करता है। सब ब्लैक मैजिक हो गया है, इसके साथ काला जादू कर दिया है, मूड शॉट का किसी ने प्रयोग कर दिया है, तो व्यक्ति ये भी सोच में रहता है। व्यक्ति इसके लिए भी कोशिश करता है कि इसका भी कोई इलाज करवाया जाए। यानी फैमिली भी इसके पीछे लगती है कि इसको चलो कोई तंत्र मंत्र करवा लो। ये भी कोशिश किया बहुत लोगों ने, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, क्योंकि एक सोच की प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से आप कोई भी इलाज करवाते हैं तो इससे कोई भी समस्या का समाधान होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो अलग है, इसका इलाज अलग तरह से किया जाता है। कई लोग ऐसे हैं कि जिसका ओसीडी 10 साल से चल रहा है, 15 साल से प्रॉब्लम है, बहुत सारे इलाज करवा लिया, अभी भी ठीक नहीं है, तो ये लोग निराश हो चुके हैं। उसको ये लग रहा है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, इसका इलाज कोई मेडिसिन में नहीं है, इसका इलाज कोई तंत्र मंत्र में नहीं है, लेकिन इसका इलाज हिप्नोथेरेपी से और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने से होता ही होता है, पक्का इलाज होता है। तो इसके लिए कभी निराश नहीं होना है कि अब क्या करें, कैसे करेंगे। बस अगर आपको घर पे इलाज नहीं मिल सकता तो आप सेंटर पर आके इस तरह से इलाज ले सकते हैं, जैसे आपको बताया है, हिप्नोथेरेपी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी ओसीडी पेशेंट है उसके साथ जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर इससे उल्टा होता है। ज़्यादातर लोग हमसे ये बात करते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर है, वही ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। वो बार बार टॉर्चर करते हैं, वो बार बार नेगेटिव बोलते हैं कि तू ये क्या पागलपन कर रहा है, तू पागल हो गया। ज़्यादातर लोगों ने एक सेंटेंस सुना है, लोगों ने उसको, उसके फैमिली मेम्बर ने उसको कई बार पागल बोल दिया है, तू पागल है, तू पागल हो गई है, क्या इतना सब नहाना, क्या सब। तो इससे व्यक्ति जो ठीक होने की कोशिश कर रहा है ना, वो भी नहीं कर पाएगा, वो और प्रॉब्लम में जाएगा, उसकी ओसीडी बढ़ती जाएगी।
तो अब कुछ बात है, जो ओसीडी पेशेंट है उसके साथ जो फैमिली मेंबर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि अगर इसके घर में, अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसा है, आपके घर में अगर किसी को भी ओसीडी लगी है, तो उसके साथ बहुत पॉजिटिव रवैया रखना चाहिए। उसको सहानुभूति चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, ना उसको नेगेटिवली टॉर्चर करना है। तो पागल हो गया, तो पागल हो गई है, तो ये सब गलत कर रही है, तो बकवास है, तो सब ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, ऐसी कोई बात उसके साथ नहीं करनी है। उसको थोड़ा हैंडल करना है सपोर्ट के साथ, प्यार के साथ, तो व्यक्ति जल्दी से ठीक भी होता है। ओसीडी ठीक होने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यक्ति का खुद का आत्मविश्वास। ओसीडी में व्यक्ति अगर ठीक होता है तो खुद के आत्मविश्वास से ही ठीक होता है। चलो प्रैक्टिस तो अच्छी बात है, सपोर्ट अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति का खुद का आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। वो अपने आप को बिलीव करना चाहिए कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। ये उसकी सोच बनेगी, जब ये इसकी बिलीव बनेगी तो व्यक्ति ठीक होने ही वाला है। कई लोग ऐसे हैं कि ये बीमारी तो हमारी सालों की है, 30 साल की, 40 साल की, और इसके साथ ही जी रहे हैं और इसके साथ ही मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहो तो इससे ठीक हो सकते हो, बस कुछ जरूरी है, वो है प्रैक्टिस और खुद का भरोसा खुद पर। ये आज के समय की एक नई बीमारी है, लेकिन ये क्योरेबल है। पूरा भरोसा करे कि इसका इलाज होता ही है। व्यक्ति पूरी तरह से 100% ओसीडी से ठीक होता ही है। कई लोगों ने हमें सवाल किया कि यार 100% ठीक होता है या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह जाता है, या बाद में भी कभी खड़ा होता है। बाद में कभी खड़ा होता कि नहीं होता ये कभी कोई बता नहीं सकता, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि एक बात तो 100% ठीक होता ही है। 100% व्यक्ति अपने आप को ओसीडी से बाहर कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको ओसीडी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको ओसीडी नहीं है, आपको ओसीडी की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर में भी किसी को ओसीडी है या आपके आसपास में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और ऐसे व्यक्ति को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिसको ओसीडी की समस्या है। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपके कमेंट मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आने वाले समय में आप किस विषय पर, किस बीमारी का समाधान चाहते हैं, इस पर भी मुझे कमेंट ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमेशा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।